जी हाँ, काफ़ी काबिल तारीफ ओवर। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ चंदू जी कि यदि वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, स्टार्ट बहुत ही मायने रखती है। ये देखिए आपके सामने है स्क्वाड 11 वॉरियर्स दुबई का। अर्जुन, अहमद, अख्तर, मोहम्मद, गुरमीत, सैयद, मुबशर, करीम, फहीमुल्लाह, समीउल्लाह और अहमद। ये स्क्वाड है 11 वॉरियर्स दुबई का। ओमकार देसाई, एजाज कुरैशी, सरोज, आकाश तारेकर, विजय पावले, सिराज अहमद, पंकज जाधव, अभिजीत दुबे, तुकाराम कुंचे, योगेश चौधरी और इमिल। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सरोज। जिस सरोज ने कल काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उनका भी एक सपना पूरा हुआ रहेगा कल। कलकत्ता वेस्ट बंगाल इंडिया से बिलोंग करते हैं। कल अपनी जिंदगी का अहम दिन भी उनका रहा है क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सरोज की ये पहली ही गेंद सही ठिकाने पर, बड़ी मछली जाल में फंसी और विकेटों से ये गेंद जाके टकराई सरोज की, क्योंकि अख्तर जैसा एक बड़ा खिलाड़ी पैवेलियन के राह पर। जी हाँ, देखिए जड़ में फेंकी हुई गेंद, यदि आपके पास गति हो और आप सटीक गेंदबाजी करते हो, अपना निशाना सही जगह पर रखते हो, तो आपको ऐसी विकेटों के माध्यम से सामने की टीम को परेशान करना आसान हो जाता है। जी हाँ, वही किया है यहाँ पर सरोज ने। अपनी पहले ही गेंद को लाकर गति के साथ ब्लॉक होल में मारा, जिसके कारण वापस पवेलियन को लौटना पड़ा अख्तर को। टीम इक्रम स्पाइडर और इंटर ग्लोब मरीन, आपको अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट यहाँ सबमिट करनी है। दो शुरुआती झटके 11 वॉरियर्स दुबई टीम को मिले हैं, मगर उनके पास काबिलियत है, अच्छे बल्लेबाज है, बड़ा इनिंग खेलने की क्षमता रखते हैं सभी बल्लेबाज। टीम इक्राफ्ट स्पाइडर, कप्तान एजाज, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इंटर ग्लोब मरीन जलीस शेख, जो शिरगांव पालघर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करते हैं। और दूसरी तरफ जो अजगनी खेड़ से बिलोंग करते हैं। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार सरोज, एक युवा गेंदबाज है मगर काफी बेहतरीन गेंदबाजी करने की क्षमता उनके पास है। विश्व स्तर का क्रिकेट, पूरे जागतिक मंच पर टेनिस बॉल क्रिकेट के हमें, और वहां भी अपने गेंदबाजी के जौहर दिखाते हुए गेंदबाज सरोज फ्रॉम दुर्गापुर कोलकाता। इस बार धीमी गति से इस गेंद को ड्राइव किया और मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला। तब तक एक रन हासिल करेंगे। एक एक रन से एक एक गेंद सही ठिकाने पर आती हुई गेंदबाज सरोज की, स्कोर 5 पर। नए बल्लेबाज आए हैं अहमद अस्करी। आते ही अपना खाता खोला 1 रन के साथ। इन्होंने जाने माने खिलाड़ी, हैदराबाद हिंदुस्तान से अपना ताल्लुक रखते हैं। अहमद अस्करी और अहमद तौफीक दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर। सरोज की ये गेंद टपक आने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे। एज ली बैट की और सीधा विकेट कीपर के पास जाती हुई, और दबाव बढ़ाने की कोशिश है गेंदबाजों द्वारा। जो प्रारंभिक बल्लेबाजों के विकेट गए हैं उस पर जो दबाव या है उस दबाव पर और सिकंजा कसने की कोशिश गेंदबाजों की। इस बार फिर एक बार धीमी गति से के इस गेंद को कलाई के सहारे मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश थी और कामयाब रहे। एक ही रन मिलेगा यहाँ और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 6 पर। जी हाँ, बिल्कुल पूरी लगाम कस कर रखी है यहाँ पर गेंदबाजों ने। पेट्रोमैन के बहुत ही बढ़िया ओवर साबित हुआ शिराज का। अब यहाँ पर सरोज अपनी उस कमान को संभालते हुए।
ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होगा इशारा अंपायर का। व्हाइट बॉल। इस बार फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करने की कोशिश थी, मगर दिशा से थोड़े वट के व्हाइट बॉल करार दी अंपायर ने और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 11 वॉरियर्स दुबई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पेट्रोमैन के खिलाफ। इस बार भी हम देख सकते हैं अच्छी लाइन पर, मगर थोड़ी धीमी गति से चेंज ऑफ पेस किया था और बल्ले का किनारा लेके बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई और एक झटका लगता हुआ 11 वॉरियर्स दुबई टीम के लिए। जी हाँ, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर प्रहार करने की कोशिश जरूर की है अहमद अस्करी की, लेकिन भांप लिया था सरोज ने और एंड मौके पर गति को छीन लिया उस गेंद में से, जिसकी कारण बॉल गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई जाकर लैंड कर गई योगेश पेनकर के दस्तानों में। एक और झटका लगता हुआ, तीसरा झटका 11 वॉरियर्स दुबई को और तीसरी सफलता अपने नाम करते हुए पेट्रोमैन। दूसरे ही ओवर में कठिनाई में आती हुई टीम 11 वॉरियर्स दुबई, इस परिस्थिति से बाहर आना होगा। एक साझेदारी करनी होगी, बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स लगाने होंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, ग्राउंड स्ट्रोक भी खेलने होंगे। अगर इस परिस्थितियों से बाहर आना है तो 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए सरफराज आज दिखाते हुए सरोज 2 विकेट चटका लिए इस युवा तेज गेंदबाज ने। क्यों मैं दाखिल हुआ हूं कोलकाता दुर्गापुर से इस स्टेडियम में शारजा पर 35 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन 11 वॉरियर्स दुबई पेट्रोमैन के खिलाफ। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलने की खेला, 1 रन हासिल करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद थी और इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन मिलेगा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 2 ओवर या खत्म हुए, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 8 रन महज 11 वॉरियर्स दुबई टीम के। परिस्थितियां उनकी तरफ नहीं है, परिस्थितियां पेट्रोमैन की तरफ है, मगर यहां से वापसी करनी होगी टीम 11 वॉरियर्स दुबई टीम को। जी हाँ, बिल्कुल कुछ हद तक लड़खड़ा सी गई है 11 वॉरियर्स दुबई। 3 झटके अभी तक लग चुके हैं और वो भी काफी बड़े झटके। अब क्रीज पर मौजूद अहमद तौफीक और उनका साथ देंगे सरफराज। यदि एक लंबा स्कोर खड़ा करना हो तो ये दोनों को चाहिए कि एक साझेदारी बनाएं। जितनी देर क्रीज पर टिके रहेंगे, जितने रन स्कोर कार्ड पर लगते रहेंगे, उतना ही मनोबल, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा 11 वॉरियर्स दुबई का। लेकिन इस मौके पर आए हैं शिराज एक बार फिर से धावा बोलने। अपने खाते का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स छोड़ से सामना करेंगे सरफराज। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए सिराज। लोअर फुल टॉस थी, उसे मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, 1 रन हासिल करेंगे और इसी तरह के स्ट्रोक भी लगाने होंगे। एक साझेदारी बहुत जरूरी है इस वक्त ओसामा जी। एक साझेदारी नहीं तो 3 विकेट तो वापस जा चुके हैं, यहाँ से एक अगर साझेदारी होती है अच्छा स्कोर टोटल खड़ा कर सकते टीम 11 वॉरियर्स दुबई। जी हाँ, जिस प्रकार की आपने बैटिंग लाइनअप देखी है पेट्रोमैन की, उस हिसाब से 70 से 80 रन जरूर लगने चाहिए बोर्ड पर, तब जाकर के एक अच्छा दबाव बना सकती है 11 वॉरियर्स दुबई पेट्रोमैन पर। लेकिन उस चीज के लिए चाहिए कि एक साझेदारी बने और वो साझेदारी निर्भर करेगी इन दोनों पर। लो फुल टॉस गेंद थी, ढकेला उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर ओमकार देसाई, जो कि उप कप्तान थे कल भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में, भारत के उप कप्तान रहे थे ओमकार देसाई। और ये जो गेंदबाज आप देख रहे हैं शिराज अहमद, ये थे कप्तान पाकिस्तान के। यही है खूबसूरती 10 PL की।
जहां पर कल थे राइवलरी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े, आज खेल रहे हैं अपनी एक ही टीम के लिए। शिराज कप्तान पाकिस्तान के, ओमकार देसाई उप कप्तान भारत के। यह और एक खूबसूरती क्रिकेट के खेल की भी है, 10 PL की भी है। क्रिकेट किसी जाति, धर्म या देश को बांध के नहीं रखता, सबको एक मंच पर लाता है। ऑन साइड में खेले, इस बार भी लोअर फुल टॉस की थी। ऑन साइड पर खेलकर 1 रन हासिल करेंगे बल्लेबाज सरफराज। काफी बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई इस वक्त सिराज अहमद द्वारा। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरा ओवर चलता हुआ 11 पर 3। और हर एक खिलाड़ी के लिए यादगार टूर्नामेंट होगा, क्योंकि सपना हर किसी ने देखा होगा शारजा क्रिकेट पर जाने, शारजा स्टेडियम पर जाने का, शारजा स्टेडियम पर क्रिकेट खेलने का, और इन सभी खिलाड़ियों का उस सपना पूरा होता हुआ। इस बार काफी तेज रफ्तार से की थी इस गेंद को, और अंदर की तरफ आई, और देखते रहे बल्लेबाज इस गेंद को। अहमद अस्करी, सरफराज, अहमद तौफीक और सरफराज। तौफीक फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए तैयार। तौफीक इस बार भी सही ठिकाने पर गेंद थी, ब्लॉकर पर में करना चाहते थे। 1 रन मिला, दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन लेने में भी कामयाब। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, नाराज हो गए विजय पावले। डायरेक्ट विकेटों से नहीं टकराई, मगर काफी बेहतरीन प्रयास किया था। और 10 PL के सभी संस्करण को आप याद कीजिए, विजय पावले ने बेहतरीन फील्डिंग की है सभी संस्करण के। पिछले साल भी एक बेहतरीन कैच पकड़ा था, और इस साल भी काफी बेहतरीन फील्डिंग कर रहा है विजय पावले। हर एक खिलाड़ी वो अपनी बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, फील्डिंग से प्रभावित करना चाहता है। मैं क्यों शारजा में आया हूँ, मैं क्यों मेरी टीम में खेल रहा हूँ, वो साबित करना होगा हर एक खिलाड़ी को। तीसरा ओवर चलता हुआ 13 पर 3। बेहतरीन 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 गेंदबाजी, सही ठिकाने पर, मगर नो बॉल करार दी अंपायर ने। और स्टेपिंग, और नाराज होंगे गेंदबाज, मगर और स्टेपिंग एक स्कोर आगे जाता हुआ 14। अच्छी लाइन पर थी, मगर अच्छी जगह से नहीं की थी, इसीलिए इस गेंदबाज को वाइट बॉल करार दिया। 8 ओवर का मैच है और नो बॉल, फ्री हिट। इसके बाद देखते हैं फ्री हिट का फायदा किस तरह लेते हैं अहमद तौफीक, और बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश तो जरूर होगी। सिराज फिर एक बार, और फ्री हिट। किस तरह से इस फ्री हिट का फायदा लेंगे बल्लेबाज अहमद तौफीक। एक मौका है बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि है फ्री हिट। बेहतरीन गेंद फिर एक बार, मगर सामने की दिशा में इस गेंद को खेला। लॉन्ग ऑन में संदीप राठौड़ गेंद पे आए, और जब तक थ्रो करते 1 रन हासिल करेंगे। और 3 ओवर खत्म हुए। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 15 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर 11 वॉरियर्स दुबई। जी हाँ, 5.00 की औसत से स्कोर बढ़ता हुआ, जैसे कि 3 विकेटें गंवाई थी 11 वॉरियर्स दुबई ने। इसके चलते 3 विकेटें गंवाने के बाद थोड़ा सा दबाव जरूर था बल्लेबाजों पर, लेकिन सूझबूझ के साथ खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ये देखिए किस तरीके के प्रोजेक्टेड स्कोर आपके सामने मौजूद हैं। यदि इसी हिसाब से अगर रन बनाएंगे तो 40 रन बना पाएंगे। यदि अगर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से जाएंगे तो 45, और 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से जाएंगे तो 55 रन का स्कोर खड़ा कर सकती है 11 वॉरियर्स दुबई। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आते हुए
सरोज जी, सरोज ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। इसके पहले ओवर में सिर्फ महज 4 रन खर्च किए थे, 2 विकेट हासिल किए थे। फिर एक बार उनको ही गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया है। एक युवा तेज गेंदबाज है, दुर्गापुर कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया से, और दाखिल हुए हैं इस प्रतियोगिता खेलने के लिए शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर यूएई में। अब तक गेंदबाजों का वर्चस्व इस मैच में रहा है पहले तीनों ओवर में, मगर बल्लेबाजों को भी कारनामा दिखाना होगा, अपने बल्ले से स्ट्रोक निकालने होंगे, क्योंकि अभी भी इस मैच में 5 ओवर शेष है। कल एक आखिरी मुकाबला हमने देखा था, मैच 52 रन की जरूरत थी, मगर डोंबिवली ग्रामीण स्टार टीम ने इंडो राइडर्स जैसी बड़ी टीम को परास्त किया था। सरोज की फिर एक बार गति परिवर्तन, ट्विन ब्रावो जो ब्रांड एम्बेसडर है इस 10 PL के तीसरे संस्करण के, इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्लोअर वन डिलीवरीज रखते हैं। उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। सरोज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, सरफराज बल्लेबाजी करनी होगी। सरफराज और अहमद तौफीक को एक साझेदारी करनी होगी और अपनी टीम के लिए 11 ऑरेंज दुबई के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद कवर्स की दिशा में खेली, वहां ओमकार देसाई आते हुए, अच्छा थ्रो ओमकार देसाई द्वारा। हर किसी का पसंदीदा खेल है ये क्रिकेट का, और उसमें भी टेनिस बॉल का अगर ओसामा जी अगर हो तो ज़्यादा नज़दीकियाँ इस खेल में होती है, टेनिस बॉल का क्रिकेट। जी हाँ बिल्कुल, आज से अगर 5-6 साल पीछे अगर आप जाएं तो तब आप केवल टेनिस बॉल क्रिकेट को, बहुत ही बढ़िया शॉट इसी बीच खेला उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रन के लिए, बहुत ही लंबा और तगड़ा शॉट। अगला मैच जो होने वाला है इक्राफ्ट स्पाइडर्स बनाम इंटरग्लोब मरीन। मैं दोनों ही टीमों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी प्लेइंग 11 सबमिट कर दें। यहां पर इक्राफ्ट स्पाइडर्स के कप्तान और साथ ही साथ इंटरग्लोब मरीन के कप्तान से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने अपने प्लेइंग 11 यहां पर सबमिट कर दें। अहमद तौफीक अभी अपनी कलाबाजी दिशा दिखानी शुरू की है, और ज़रूरी है बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे, क्योंकि चौथा ओवर चलता हुआ और इस सरोज की इस गेंद को पहले ही से ही भाप लिया था और बड़े स्ट्रोक में तब्दील किया। ओसामा जी बिल्कुल, जैसे कि टाइम लिया, समय लिया, शुरुआत में जब आए थे तो सिंगल डबल खेल रहे थे, अभी अपनी कलाइयों को खोला है, 6 रन बटोरे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे टेनिस बॉल क्रिकेट के बारे में चंदू जी, 5-6 साल पहले ये कोई नहीं सोचता था होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेली जाएगी, लेकिन उस सपने को साकार किया है पेट्रोमैन इवेंट्स ने, 10 PL के चेयरमैन अब्दुल लतीफ खान उर्फ आरिफ भाई ने। कभी किसी और ने टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए सोचा भी होगा एक ही टीम में इंडिया के प्लेयर है, पाकिस्तान के प्लेयर है, दुबई के प्लेयर है, मगर हाँ ये सपना नहीं, ये हकीकत है। इस बार कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, आउट होकर पैवेलियन की तरफ लौटना होगा। एक बेहतरीन कैच यहां आता हुआ और एक झटका दिया सरोज ने, संदीप राठौड़ ने लिया और एक बेहतरीन कैच। कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, संदीप ने अच्छा कैच वहां लिया और वापस लौटना होगा बल्लेबाज को। सरफराज का साथ देने सैयद बद्दी
काफ़ी बेहतरीन स्पेल यहाँ सरोज द्वारा देखने मिला। एक बड़ा स्ट्रोक ज़रूर आया, मगर फिर एक बार अपनी लय में आते हुए अच्छी गेंद और विकेट चटकाते हुए गेंदबाज सरोज अपने जीवन का एक बहुमूल्य क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हुए सैयद बैटिंग के लिए तैयार। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार सरोज काफ़ी प्रभावित किया है इस युवा ने, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे टीम पेट्रोमैन के लिए शारजा स्टेडियम पर अपना खेल दिखाते हुए। इस बार एज लेकर स्लीप की दिशा में गेंद जाती हुई, मगर थोड़ा आगे गेंद थी और प्रयास यहाँ जरूर हुआ। और किसने प्रयास किया? बूम बूम पंकज यादव। जैसे कि हम बात कर रहे थे टेनिस बॉल क्रिकेट के बारे में चंदू जी, जिस तरीके का कल हमने रिस्पांस देखा है, ऑनलाइन भी 1.5 लाख से ज़्यादा दर्शक ने इस मैच को देखा था कल, भारत बनाम पाकिस्तान। और काफ़ी दर्शक भी यहाँ पर मौजूद थे ग्राउंड पर, स्टेडियम पर, उस मैच का आनंद लेने के लिए। आपको क्या लगता है आगे चलकर यदि ये मैचेस केवल इंडिया पाकिस्तान तक ही स्थित ना रहकर आगे चलकर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका बांग्लादेश, ये मैचेस भी होने की संभावना हो सकती है? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ बराबर कहा आपने ओसामा जी। आने वाले दिनों में ये सब जरूर होगा। जिस तरह से आज क्रेज तैयार हुआ है टेनिस बॉल क्रिकेट का विश्व स्तर पर, पूरे जागतिक मंच पर हर कोई टेनिस बॉल क्रिकेट को चाहने लगा है। लेदर बॉल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी टेनिस बॉल क्रिकेट की ओर अभी आते हुए हम लोग देख रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैं आवाज देना चाहूंगा इंटरग्लोब मरीन और ई क्राफ्ट स्पाइडर्स, आपको अपनी प्लेइंग 11 सबमिट करनी है। प्लीज कोऑपरेट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स as far as all the teams are concerned. It's a packed schedule today and we would want cooperation from all the teams. Thank you. Next match will be between Interglobe Marine and E-Craft Spiders. Thank you. As far as run rate is concerned, everybody is requested to consult Aslam. He is the authentic person to provide you with the points table and the net run rate. Thank you. Welcome, Ashik. चार ओवर की समाप्ति के बाद 5वें ओवर पर गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया है भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक, जिन्हें कहा जाता है सांगली एक्सप्रेस, विजय पावले, गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए 5वें ओवर में। और कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हैदराबाद के काफी बेहतरीन कमेंटेटर ओसामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू जी। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, ऑलराउंड क्रिकेट देखने को मिल रहा है आपको शारजाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर। धमाकेदार शुरुआत की थी हमने 10PL सीजन 3 की परसों, और धीरे धीरे उसके अख्ताम की ओर बढ़ते हुए कल होगा इसका आखिरी दिन और होगा सबसे बड़ा अहम
फाइनल मुकाबला जहां पर हमें मिलेगा टेनिस बॉल क्रिकेट का विश्व विजेता। बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा खाकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद। गति में परिवर्तन जरूर रखते हैं। विजय पावले सांगली एक्सप्रेस से जो मशहूर पूरे हिंदुस्तान में। सही जिस तरह रफ्तार से करते हैं उसी ठिकाने पर स्लोअर भी उतनी अच्छी करते हैं ओसामा जी। बढ़िया शॉट खेल जा से मिड विकेट के क्षेत्र पर केवल दिशा दिखाई। इस बार गति का फायदा उठाया बल्लेबाज ने। सैयद बदी, नाम ही काफी है बदी का। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन बटोरे अपने खाते में। ये देखिए एक्शन रिप्ले, पैड पर फेंकी हुई गेंद थी गति के साथ और उसे फ्लिक कर दिया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन जरूर मिलेंगे सैयद को। कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे आकर खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से चूके। चतुराई भरी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन कमबैक कहना पड़ेगा विजय पावले का। एजाज कुरैशी, काफी नामचीन खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर थे कुछ ही देर पहले। लो फुल टॉस गेंद जड़ा उस पे मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फील्ड की सजावट के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं विजय पावले। और ये तब होता है जब आपके पास अनुभव हो, और उसी अनुभव का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए एक लॉन्ग ऑफ को छोड़कर पूरे ऑफ स्टिक पर, ऑफ साइड पर एक भी प्लेयर 30 गज के बाहर नहीं। बहुत ही बढ़िया धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को। डॉट होती हुई एक और ओवर हुआ समाप्त 29 रन पर, 4 विकेट के नुकसान। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 29, 4 विकेट के नुकसान पर 11 वॉरियर्स दुबई का। ओसामा जी, एक चौका इस ओवर में जरूर आया, फिर भी महज 6 रन खर्च किए इस गेंदबाज विजय पावले ने। और एक खासियत है इनकी गेंदबाजी की, अच्छी लाइन और लेंथ रखते हैं, स्पीड और रफ्तार भरी गेंद और स्लोअर वन भी मिश्रित गेंदबाजी देखने मिलती है इनके द्वारा। जी बिल्कुल चंदू जी, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि जब अनुभव बोलता है तब आपको मिश्रण भी मिलता है गति में, विकल्प भी आपके पास मौजूद होते हैं, और उसी विकल्प को पूर्ण तरीके से उपयोग करना तभी हो सकता है जब आपके पास अनुभव हो। और उस अनुभव का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए विजय पावले, और इसी की वजह रही है कि एक चौका लगने के बाद भी केवल 6 रन दिए थे उन्होंने अपने पहले ओवर में। गेंदबाजी में परिवर्तन, एमिल आए हैं अपने खाते का पहला टीम का 6वां ओवर लेकर। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन लंबा शॉट नहीं लगा पाएंगे सैयद, क्योंकि चतुराई भरी गेंद थी। वो भाप लिया था कि आगे आकर खेलना चाहते हैं बल्लेबाज, और उसी क्षण
अपने निर्णय को बदला, लो फुल टॉस गेंद करी, जिसके चलते केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सैयद बदी को। इस बार आए हैं स्ट्राइक पर सरफराज, सामना करेंगे एमिल का। बढ़िया गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट, शिराज उसकी चेस पर, लेकिन उसने वहां पर गेंद ने करी है सीमा पार। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को और 4 रन जुड़ जाएंगे 11 वॉरियर्स दुबई के खाते में भी। एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला, जगह बनाई, बैक फुट पर गए और क्या खूबसूरत तरीके से खेला है इस स्ट्रोक को। 4 रनों के लिए। जी हाँ, यदि आपके अगर मैं अंदाज में बोलूं इस 4 रन को चंदू जी, तो ऐसे कुछ निकलती है आपकी बात, सीमा रेखा पार। अच्छी गेंद, 1 रन जरूर बटोरा है। मैं हर बार कहता हूं चंदू जी, एक क्वालिटी बैट्समैन की ये एक निशानी होती है कि जब कभी आप चौका या छक्का लगाते हैं तो उसके पीछे ही आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, और यही किया है यहां पर बल्लेबाज सरफराज ने। सही कहा आपने, और ये करना होता है। अगर आपको बड़ी इनिंग खेलनी है तो आपको ये करना होगा। हर एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा सकते आप। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और सही लेन पर अब आते हुए गेंदबाज। जी हाँ, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 रन दिए हैं अभी तक इस ओवर में एमिल ने। बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा जरूर लगा था, लेकिन दस्तानों में नहीं जा पाई गेंद योगेश पेनकर की। जीवनदान जरूर कह सकते हैं, देखना होगा इसका कितना उपयोग कर पाएंगे बल्लेबाज। लेन के साथ अभी इस गेंद पर घुमाने भी कामयाब रहे ओसामा जी, और मगर विकेट कीपर चकमा खा गए थे। जी हाँ बिल्कुल, अपनी उंगलियों को फेरा था गेंद पर, जिसके कारण अच्छी टर्न भी उनको वहां प्राप्त होती हुई। फुल टॉस गेंद, इस बार नहीं चूकेंगे बल्लेबाज, और मारा है शॉट। कड़ा प्रहार था, लेकिन उतनी ही सटीक फील्डिंग वहां पर आपको देखने को मिली मिड विकेट के क्षेत्र में। एक हाथ से रोका उसे, निश्चित रूप से 5 रन बचाए अपनी टीम के। ये देखिए एक्शन रिप्ले। अच्छा स्ट्रोक था, मगर अच्छा स्ट्रोक को ज्यादा रनों में कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि वहां विजय पावले थे। बेहतरीन फील्डिंग फिर एक बार विजय पावले द्वारा। ओवर हुआ समाप्त, 6वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 37। 4 विकेट के नुकसान पर दाद देनी होगी बल्लेबाजी की यहां पर चंदू जी, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि लड़खड़ा सी गई है। 15 रन पर 3 विकेटें जा चुकी थी 3 ओवर की समाप्ति पर, लेकिन यहां पर जिस हिसाब से उन्होंने वापसी की है काबिल तारीफ। 37 रन बनाकर अभी भी 4 विकेट ही गंवाई है 11 वॉरियर्स दुबई ने। सातवां ओवर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार विजय पावले। अभी भी 2 ओवर शेष है ओसामा जी। इस 2 ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी अगर हुई तो 50, 55, 60 भी अगर स्कोर हुआ तो एक अच्छा मैच वहां से देखने मिल सकता है हमें। जी हाँ, निश्चित रूप से एक अच्छा मैच देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वापसी की है 11 वॉरियर्स दुबई ने इस मुकाबले में, आशा करते हैं कि अंत भी उतना ही अच्छा होगा दोनों टीमों के लिए। 37 रन अभी तक बोर्ड पर लग चुके हैं, यहां से 20-25 रन यदि बना लेंगे तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती हैं। और इसी बीच जड़ दिया है छक्का विजय पावले को सरफराज ने, और अपने अनोखे अंदाज में 6 रन का इशारा दिया है मोहम्मद रफीक उर्फ बिल्ली बॉर्डन हिंदुस्तान के।
सरफराज ने राज करना शुरू किया। एक बेहतरीन स्ट्रोक। अंदाजा आपको मिल जाता है चंदू जी, जब कभी आप क्रीज पर अपना समय बिताते हैं, यदि वो शॉर्ट फॉर्मेट हो या बड़ा फॉर्मेट हो, क्रीज पर आपको कुछ समय बिताना जरूरी होता है गेंद को समझने के लिए। लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड होगा, अंपायर का इशारा। जी हां, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ खाते में। वही बता रहा था मैं चंदू जी, जब कभी आप नए बल्लेबाजी के लिए आते हैं क्रीज पर, तो आपको चाहिए कि वहां पर आप थोड़ा सा समय, बिल्कुल बिल्कुल, समय बिताना जरूरी है। आंखें जमानी गेंद पर जरूरी है, उसके बाद आप प्रहार कर सकते हैं। और मैच 8 ओवर का हो तो आपको ये करना ही जरूरी है, और वही किया सरफराज ने। और अभी आक्रामक रूप में, आक्रामक अंदाज में आते हुए 44 पर 4। शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में फील्डर जरूर है वहां पर शिराज अहमद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे सरफराज को। 45 रन अभी तक लग चुके हैं बोर्ड पर। यहां से 15 से 20 रन यदि आएंगे तो एक कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिल सकता है चंदू जी। जरूर जरूर। मगर अब उस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, सरफराज और सैयद अच्छी बल्लेबाजी अब कर रहे हैं और भाप रहे गेंदबाज को, और उसी तरह की बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद खेल दिया उसे, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। क्या मिलेगा बात है, केवल एक ही रन। क्या थ्रो था, जबरदस्त। नाम है आकाश तारेकर, जिन्हें रायगढ़ का चीता भी कहा जाता है, रायगढ़ के वंडर बॉय भी कहा जाता है, जिनके नाम 19 मोटरसाइकिल बाइक मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर दर्ज है, आकाश तारेकर। काफी बड़ा नाम आकाश तारेकर, जिस तरीके से आपने इनका वर्णन किया है काबिले तारीफ। शफल किए, धीमी गति की गेंद फेंकी हुई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से खेल दिया, सीमा रेखा पार। 4 रन मिलते हुए सरफराज को। क्या खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेला है सरफराज ने, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गैप में खेला इस स्ट्रोक को, उछाल थी इस गेंद में, और कन्वर्ट किया कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए। और अभी रंग में आते हुए सरफराज अपने टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 13 गेंदों में बनाए 22 रन, और स्कोर जाता हुआ 50 रन पर 11 वॉरियर्स दुबई। इस बार हवा से बातें करेगी, ये निकला है हेलीकॉप्टर और लैंड कर जाएगा टीयर्स में। क्या ही कहने इस बल्लेबाज के, सरफराज है बहुत ही उम्दा। विपरीत परिस्थितियों में एक बेहतरीन पारी खेलते हुए सरफराज। विजय पावले एक बेहतरीन गेंदबाज है, उनके ऊपर हमला बोल दिया 6 रनों का। काफी आक्रामक लय पर नजर आ रहे हैं। इस तरीके की अगर ये बल्लेबाजी करेंगे और 8 ओवर तक टिके रहेंगे तो अनोखा ही होगा अंदाज 11 वॉरियर्स दुबई का। लेग स्टंप के काफी बाहर से खेलना चाहते थे, चूके और गेंद जा टकराई विकेटों से। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है यहां पर विजय पावले ने। इस ओवर में काफी आक्रामक देखने मिले सरफराज, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए विजय पावले के खिलाफ, मगर जवाब दिया विजय पावले ने। जो सभी बड़े स्ट्रोक खेले थे उस स्ट्रोक का वास्को गोवा के बल्लेबाज है सरफराज, बेहतरीन बल्लेबाजी कर वापिस पैवेलियन की राह पर। 7 ओवर हुए समाप्त, 56 पर 5, 11 वॉरियर्स दुबई।
ईक्राफ्ट स्पाइडर्स और इंटरग्लोब मरीन दोनों टीम के कप्तान से विनती है, गुजारिश है, टॉस के लिए आइए। प्लेइंग लीज के साथ आइए। अजकनी खेड़ से बिलोंग करने वाले एजाज को हम देख सकते हैं ईक्राफ्ट स्पाइडर के कप्तान के तौर पर। दूसरी तरफ शिरगांव पालघर महाराष्ट्र से इंडिया से बिलोंग करते हैं इंटरग्लोब मरीन के कप्तान जलील शेख। उनके बीच का मुकाबला इसके बाद हमें देखने मिलेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, योगेश ने जिम्मेदारी दी है ओमकार देसाई को, जो कि अपने खाते का पहला और टीम का 8वां ओवर करेंगे शारजा क्रिकेट स्टेडियम पवेलियन एंड से। 56 रन अभी तक बोर्ड पर लग चुके हैं, 6 गेंदें आना बाकी। कदमों का इस्तेमाल किया, उसे लगाया है शॉट एक्स्ट्रा कवर्स के जानिब। स्वागत किया धमाकेदार ओमकार देसाई का सैयद ने। बहुत ही बढ़िया वापसी कहनी पड़ेगी 11 वॉरियर्स दुबई की। बेहतरीन गेंद, ये निकली है फ्लाइट नंबर सैयद 1-2 और लैंड करेगी जाकर प्रेक्षक के रनवे पर। 6 रन और मिलेंगे। एक्शन रिप्ले देखिए किस तरीके से लंबा शॉट चढ़ा है, पूरा अपने बल पर भरोसा इन्हें। जब संपर्क हुआ था गेंद का बल्ले से तभी समझ गए थे कि ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। शुरू में पारी लड़खड़ाती नजर आई थी 11 वॉरियर्स दुबई की। सरफराज ने उस पारी को संभाला और अब अंजाम दे रहे हैं सैयद बदी। एक और अच्छी गेंद, ये एक अच्छा कमबैक कहना होगा। ओमकार देसाई का चौका लगा, छक्का लगा, लेकिन इस बार जड़ में फेंकी गेंद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सैयद बदी को। इसी के साथ मोहम्मद आए हैं, नए बल्लेबाज, सामना करेंगे ओमकार देसाई का। ऑफ स्टंप के काफी बाहर लग रही थी, लेकिन वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ अंपायर के पास। बढ़िया गेंद, इस बार सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है ओमकार देसाई ने। जी हाँ, पहले और दूसरे गेंद पर बड़े स्ट्रोक आए थे, मगर फिर लाइन और लेंथ पर आते हुए वेरिएशन करने की क्षमता रखते हैं ओमकार। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, विकेटों के दोनों तरफ गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं ओमकार, और वही करने की कोशिश इस वक्त ओमकार देसाई की। आखिरी गेंद इस इनिंग की, सामना करेंगे सैयद बदी, और जाएगी गेंद आसमान में, लैंड करेगी बाहर स्टेडियम के। बहुत ही बड़ा शॉट इस इनिंग को समाप्त करते हुए इस छक्के के साथ। नाम है सैयद बदी। स्कोर पहुंचा 74 पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 75 रन का स्कोर होगा, लक्ष्य होगा सामने पेट्रोमैन के। Thank you. Can we have captains of Interglobe Marine and E-Craft Spider report for the toss? E-Craft Spiders and Interglobe Marine, now please report in the toss box. Thank you.
E-Craft Spider, you have not submitted your playing 11. Please do that and come for toss. Interglobe Marine, captain report for the toss. Umpire Karunakar Kotian, if you can meet me, Umpire Karunakar Kotian. पचहत्तर रन का लक्ष्य रखा गया है पेट्रोमैन के आगे 11 वॉरियर्स दुबई की ओर से। और दूसरी इनिंग का आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे जाने माने होनहार स्टार स्पोर्ट्स मराठी के आईपीएल कमेंटेटर, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये अपने आप में ही एक ब्रांड है, जिनके चर्चे हो देश भर में। उन्हें कहते हैं कुणाल दाते। मैच रेफरी असलम भाई के हाथों टॉस होगा। क्या जबरदस्त सिचुएशन है इस ग्रुप में, वाइड ओपन। इंटरग्लोब मरीन अगर दोनों मैच जीत लेती है तो 4 पॉइंट पर, और ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग इस वक्त 2 पर है, और 11 वॉरियर्स वाईबीएल 4 पॉइंट पर है। ई-क्राफ्ट स्पाइडर के पास ऑलरेडी 2 पॉइंट है। सबसे मजा आने वाला ग्रुप और इसका ये मुकाबला। जी हाँ, पेट्रोमैन का कॉल और 10 PL। ई-क्राफ्ट स्पाइडर, यू वन द टॉस, क्या डिसीजन लेंगे और क्यों? We will ball first because our table we are saying that it is very complicated stage for this time, because 3 teams they are with good run rate in this match, so we will hope we will take them below 50 and we will score in limited over. How is the tournament going for you so far? As a captain, how do you rate your team on a scale of 1 to 10? Yes, our team is good balanced team. There are good batsmen, all-rounder and bowlers also. But I can tell you that our team is, if you'll see all the groups, our team is underdog, we can tell you. But the boys playing good, they are giving 100%. They got first time chance in this 10 PL, so they are very excited to play, first of all. And they are giving 100%. And I hope we will do in this match also. Well, thank you so much for talking to us. आइए जलीस भाई आपसे बात करेंगे। जलीस भाई, दूसरा मुकाबला आज आपको बैक टू बैक अगले 4 घंटे में 2 मुकाबले खेलने हैं, तो जो समय मिला उसमें आपने टीम से क्या बात की? नहीं, सबसे पहले तो एक्चुअली देखा जाए तो ग्रुप में डू और डाई की सिचुएशन में है हम लोग इस वक्त, कि हमको ये मैच जीतना ही है। अगर ये मैच हम नहीं जीतते तो इस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे, और हम लोग का प्लानिंग भी यही है कि हम इस मैच को अच्छे मार्जिन से जीतने की कोशिश करेंगे। टॉस ठीक है कि टॉस हमारी तरफ से नहीं हुआ, पर फिर भी हम लोग एक पॉजिटिव इनिंग खेलने की कोशिश करेंगे। 80+ रन करने की टारगेट हम लोग ने सेट किया है, क्या 80 एटलीस्ट टारगेट करेंगे, और उनको 60 के अंदर हम लोग डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। टीम में कोई चेंजेस? हाँ, आज एक चेंज किया हमने, एक बैट्समैन हमने ऐड किया है, सैंडी संदीप सिंह मोहम्मद वसीम की जगह पे। और जलीस शेख, आपके पास 2 ऐसे स्टार खिलाड़ी है, राकेश प्रभु और प्रज्योत अंबीर है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन तो सब प्लेयर से है, पर खासतौर से आपने जिस तरह से नाम लिया प्रज्योत और राकेश, तो उनसे तो हमको ऐसी उम्मीद है कि वो इस मैच में गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी अपना 100% देंगे और इस मैच को जीतने में 50% टीम में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है और इस टॉस को जीता है ई क्राफ्ट स्पाइडर्स ने, और जैसे स्पाइडरमैन ऊपर चढ़ता है वैसे पॉइंट टेबल में ऊपर चढ़ने का प्रयास ई क्राफ्ट स्पाइडर करेगी, पहले फील्डिंग करते हुए और पहले बल्लेबाजी करेगी इंटरग्लोब मरीन IGM। रिमेंबर द नेम IGM। ये मुकाबला कुछ देर बाद। आइए चलते हैं कमेंट्री के कलंदर कुणाल दाते के पास। शुक्रिया। थैंक यू सो मच हरीश सर। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। NPL सीजन 3 आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला आपके सामने होगा। पेट्रोमैन को इस मुकाबले में जीत के लिए 75 रन बनाने हैं 11 वॉरियर्स दुबई के खिलाफ। एक अच्छा टारगेट, 8 ओवर में 75 रनों का। प्रारंभिक बल्लेबाज संदीप राठौड आणि नॉन स्ट्राइकिंग एंड ई क्राफ्ट स्पाइडर टीम के इंटरग्लोब मरीन और ई क्राफ्ट स्पाइडर टीम के कप्तान आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एजाज कैप्टन इंटरग्लोब मरीन एंड जलीश कैप्टन ऑफ ई क्राफ्ट स्पाइडर। पचहत्तर रनों का टारगेट चेस करने उतरे प्रारंभिक बल्लेबाज। स्ट्राइकिंग एंड पर संदीप राठौड़, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार देसाई। पारी की ये पहली गेंद इस ओवर में। गेंदबाज ऑन द विकेट, लोअर फुल टॉस स्वीप करना चाह रहे थे, लेग स्टंप के बाहर। अंपायर सिग्नल वाइड बॉल। मोहम्मद रफी इन एक्शन नजर आते हुए एक स्ट्राइक के तौर पर यहां पर रनों की शुरुआत टीम पेट्रोमैन की। टारगेट है 75 रन पहले ओवर में। गेंदबाज मुबशीर। सीधे बल्ले से इस बार खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन इस बार मिड ऑफ के खिलाड़ी जा पहुंचे लॉन्ग ऑन पर। अख्तर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। बल्लेबाज संदीप राठौड़ का खाता खुलता हुआ। बिल्कुल राउडी राठौड़ की तरह खेले थे पिछले मुकाबले में संदीप राठौड़। इस मुकाबले में काफी उम्मीदें उनसे, क्योंकि रन यहां पर बनाने हैं 75। स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार देसाई। शॉर्ट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन दायरे के अंदर। पॉइंट कवर मिड ऑफ। आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया। सही नसीहत, और इस बार गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। अच्छा टाइमिंग ओमकार के बल्ले से, वहां पर खिलाड़ी जाकर गेंद को रोकते, तब तक 2 रन यहां से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज ओमकार देसाई। उनका खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 4। पावर प्ले में मुबासिर दायरे के बाहर, खिलाड़ी मिड विकेट पर, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। यह है फील्ड प्लेसमेंट इस ओवर में ओमकार के लिए। इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड में खेल दिया। शॉर्ट बैक पर स्क्वायर लेके खिलाड़ी काफी तेजी से जाते हुए गेंद पर, तब तक 1 रन पर्याप्त समय था बल्लेबाज ओमकार के पास। 1 रन यहां से जुड़ता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 5। शारजा क्रिकेट स्टेडियम 10PL सीजन 3 आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। डे 3 में हम है। ये तीसरे अंपायर की ओर।
डिसीजन पेंडिंग, DRS। थॉर्नफील्ड अंपायर मोहम्मद रफी ने रेफर किया है इस डिसीजन को हमारे मैच रेफरी इनकी ओर। वाइड बॉल होगी, अंपायर का सिग्नल आता हुआ, मैच रेफरीज का सिग्नल आता हुआ, ये वाइड बॉल। यस, ये वाइड बॉल होगी। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6। चलिए जल्द से जल्द खेलिए आप। ये वाइड बॉल दे चुके हैं हमारे मैच रेफरी। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6। बगैर किसी नुकसान के टीम पेट्रोमैन इस मुकाबले में रन बनाने उस टीम को जीतने के लिए 75-75 टारगेट। पहले ओवर में गेंदबाज मुबासिर ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर, थ्रू दी कवर के लिए इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बल्लेबाज संदीप राठौड़ के बल्ले से एक लाजवाब चौका। इनसाइड आउट, थ्रू दी कवर खेले इस बार लाजवाब टाइमिंग के साथ बल्लेबाज संदीप राठौड़ के बल्ले से ये 10 PL चौका। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, बैकफुट पर गए, इसे हल्के हाथ से दिशा दी। शॉट थर्ड मैन की ओर, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज संदीप राठौड़। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ, पहले ओवर में गेंदबाज मुबासिर, अच्छी हाइट है उनकी, वेरिएशन भरी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन हावी होते हुए संदीप राठौड़। इस बार ओमकार देसाई के बल्ले से ये गेंद हवा में, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर डीप में प्रोटेक्शन था ओमकार देसाई के खिलाफ, और यहां से जाना होगा पेविलियन की ओर। ओमकार देसाई को, टीम पेट्रोमैन को लगता हुआ ये पहला झटका। 11 रनों पर ओमकार देसाई आउट होकर पेविलियन की ओर। ओमकार ने बनाए इस मुकाबले में महज 3 रन। ये एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को खेले वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे सरफराज। एक बेहतरीन कैच उनके हाथों में कैद होता हुआ बल्लेबाज ओमकार देवीदास देसाई। बैक टू द पेविलियन। ग्यारह ब्रेक। PL सीजन 3 हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स है पेट्रोमैन, वेन्यू पार्टनर शारजा क्रिकेट स्टेडियम, डिजिटल पार्टनर क्राफ्ट मीडिया, F&B पार्टनर दिल्ली दरबार, सपोर्ट स्पॉन्सर WBT टेक टिम्बर, गल्फ इंटरनेशनल, ग्लोबल कंप्यूटर्स, अरेन हाइजीन कार्ड, किटिंग पार्टनर OK, ट्रैवल पार्टनर एयर अरेबिया, ब्रीवेजेस पार्टनर मेल्ट वाटर, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 7070, क्रिएटिव पार्टनर टूल्स, मैरकॉम प्राइवेट लिमिटेड। सभी का हम शुक्रिया अदा यहां पर करते हैं। थैंक्स टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। पहले ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11। 1 विकेट के नुकसान पर टीम पेट्रोमैन 75 रनों का लक्ष्य यहां पर चेस करने उतरी है ये टीम। ओमकार आउट होकर पेविलियन की ओर। आंकड़ों का खेल आपके स्क्रीन पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पेट्रोमैन। दूसरा ओवर लेकर आएंगे शारजा क्लब एंड से। इस बार गेंदबाज समीउल्लाह।
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट पर कट कर दिया इस गेंद को। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक अच्छा चौका। अच्छा स्ट्रोक संदीप राठौड़ के बल्ले से बैकफुट पर जाकर कट कर दिया कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब टाइमिंग के साथ। अच्छा खेल रहे, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन काफी बढ़िया है संदीप राठौड़ का। बल्ले के बीचों बीच गेंदों का टकराव और रन यहां पर आते हुए टीम के लिए संदीप राठौड़ के बल्ले से। ये चले गेंदबाज समीउल्लाह लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से, इस बार स्वीप कर दिया, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर बैकवर्ड स्क्वायर लेग को चीरती हुई गोली के रफ्तार से यह आता हुआ 10 PL चौका बल्लेबाज संदीप राठौड़ के बल्ले से। ही इज ऑन फायर नाउ, बैक टू बैक 2 बाउंड्री संदीप राठौड़ के बल्ले से। अच्छी गेंद, इस बार कमबैक किया समीउल्लाह ने। फुलर लेन की गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को सम्मानित करते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे अख्तर शेख जो टीम के कप्तान, उनके हाथों में गेंद जाती हुई सिंगल के साथ। इस बार रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का चलता हुआ ये दूसरा ओवर समीउल्लाह करेंगे गेंदबाजी। अब तक 3 गेंदों में 9 रन खर्चे समीउल्लाह ने, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 20। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, लेकिन वहां पर चौकन्ने खिलाड़ी टीम के कप्तान अख्तर शेख डाइव लगाकर इस गेंद को रोका, गोता लगाया। रन जरूर रोके अपने टीम के लिए क्योंकि पावर प्ले चलता हुआ। डीप में प्रोडक्शन महज 3 खिलाड़ियों का और इस विपरीत परिस्थिति में एक अच्छा यहां पर फील्डिंग में एफर्ट। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, इस बार बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, बैट्समैन आउट। यहां पर शिकार होकर पेविलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज संदीप राठौड़ समीउल्लाह को मिलती हुई इस ओवर में यह पहली सफलता। पेट्रोमैन इवेंट 21 पर 2 विकेट। लेकिन यहां पर बल्लेबाज रुके हैं तो यहां पर अंपायर ने रेफर किया है हमारे ऑफिशियल्स रेफरिंग की ओर, ये डिसीजन पेंडिंग। It is a fair delivery and he's out. बैकफुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज संदीप राठौड़, नीचे नहीं रख पाए इस गेंद को, लेकिन यहां से आपको जरूर जाना होगा डगआउट की ओर। यह सफलता मिलती हुई समीउल्लाह, इनको इस ओवर में पहली बल्लेबाज संदीप राठौड़ आउट होकर पेविलियन की ओर 21 पर लगता हुआ यह दूसरा झटका टीम पेट्रोमैन को। नए बल्लेबाज आकाश तारेकर जो रायगढ़ के खिलाड़ी है, पारगांव के खिलाड़ी है, इस बार टीम में पेट्रोमैन में खेलते हुए योगेश पेनकर टीम के कप्तान, उनके साथ एक पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड करनी होगी। 75 रनों का लक्ष्य मैंने पहले भी कहा था कि एक फाइटिंग स्कोर यहां पर खड़ा कर चुकी है टीम 11 वॉरियर्स दुबई, और इस बार 75 रनों का पीछा करते हुए 21 रनों पर 2 विकेटें गंवाई है टीम पेट्रोमैन ने। अच्छी गेंदबाजी समीउल्लाह की, पहले 3 गेंदों पर यहां पर 2 बैक टू बैक चौके लगाए थे बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक करते हुए इस ओवर में शमीउल्लाह। पावर प्ले का चलता हुआ ये दूसरा ओवर, डीप में
बल्लेबाज आकाश तारेकर के लिए खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर के लिए यहां पर खिलाड़ी तैनात करते हुए। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज आकाश तारेकर, उनका खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 22, 2 विकेट के नुकसान पर पेट्रोमैन, जबकि पारी का यह दूसरा ओवर यहां से समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर टीम पेट्रोमैन। दूसरे ओवर में रन संख्या अगर देखा जाए तो समीउल्लाह इस बार गेंदबाजी करते नजर आए थे दूसरे ओवर में, और उन्होंने रन खर्च किए अपने टीम की ओर से महज 11। पावर प्ले में 22 रन पेट्रोमैन, 36 गेंदों में 53 रन बनाने हैं जीत के लिए टीम पेट्रोमैन को इस मुकाबले में। 11 वॉरियर्स दुबई के खिलाफ 2 ओवरों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे पेविलियन एंड से गेंदबाज रवि बुम्बक, मैन फ्रॉम वर्तक नगर ठाणे। पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाज मुबस्सिर ने पहला ओवर यहां पर फेंका, उनके खाते में एक सफलता। दूसरा ओवर किया पावर प्ले में शमीउल्लाह ने, उनके खाते में एक सफलता। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 22, यानी जो प्रारंभिक गेंदबाज थे उन्होंने अपना काम कर दिया पावर प्ले में। पेट्रोमैन के खिलाड़ी संदीप राठौड़ अच्छा खेले पावर प्ले में, उनके बल्ले से कुछ रन आए अपनी टीम के लिए, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी रहेगी कप्तान योगेश पेनकर के कंधों पर। आकाश तारेकर कुछ उसी तरह के खिलाड़ी, सेंसिबल खेल के लिए जाने जाते। शुरुआत काफी अच्छे से करते, लेकिन उसके बाद जब वो सेट हो जाते तब ये 2 इंच की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आती है, 10 इंच की। तो उसी तरह से यहां पर खेल करना होगा, लाजमी होगा, जरूरी होगा। क्या आकाश तारेकर इस मैच में एक अच्छी इनिंग पेश करेंगे? पहली गेंद बैकफुट पर जाकर हाफ आर्म पुल कर दिया इस गेंद को। बैकवर्ड स्क्वायर लेके खिलाड़ी काफी तेजी से आते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज आकाश तारेकर, उनका खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर जाकर पहुंची है 23। आकाश तारेकर खेलते हुए 2 रनों पर, योगेश पेनकर यहां पर 1 रनों पर। रन संख्या 23, 2 विकेट के नुकसान पर पेट्रोमैन के खिलाफ चलता हुआ मुकाबला 11 वॉरियर्स दुबई के बीच में। 75 रन बनाने हैं जीत के लिए पेट्रोमैन को इस 10PL सीजन 3 के आज के दिन के दूसरे मुकाबले में, जबकि उनके लिए या फिर 11 वॉरियर्स दुबई के लिए ये काफी अहम मुकाबला, क्योंकि एक मुकाबला जीत चुकी है पेट्रोमैन, 1 हारी है। 11 वॉरियर्स दुबई के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। अख्तर शेख ने जब टॉस में कहा था कि हम जीत की उम्मीद से उतरेंगे इस मुकाबले में। ये चले रवि बुम्बक, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर कट कर दिया इस गेंद को। डीप कवर पॉइंट से काफी तेजी से वहां पर खिलाड़ी आते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज योगेश पेनकर। ये फाइटर जेट है, ये फाइटर खिलाड़ी है, इन पर काफी उम्मीदें हैं पेट्रोमैन को अच्छा खेले इस 10PL सीजन 3 में। आकाश तारेकर के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी और उसी के प्रयास में यहां पर खेल नजर आता हुआ योगेश पेनकर, उनके साथी खिलाड़ी आकाश तारेकर का। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 24। तेज गेंद ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज आकाश तारेकर। शरीर से जाकर टकराई ये गेंद जाती हुई पॉइंट की तरफ और वहां से एक सिंगल बटोरा। लेग बाइस का इशारा करते हुए हमारे अंपायर मोहम्मद रफी। एक्स्ट्रा की तौर पर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या 25, 2 विकेट के नुकसान पर पेट्रोमैन यहां से 50 रन बनाने हैं जीत के लिए पेट्रोमैन को। ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ, 50 रन बनाने हैं 33 गेंदों में। ये चले रवि बुम्बक, अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर आकर कवर्स में खेल दिया इस गेंद को। डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर्स के बीच में जो फासला था वहां पर गेंद गई और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे बल्लेबाज टीम के कप्तान योगेश पेनकर। सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर, उन्हें पता है किस तरह से 8 ओवर के मुकाबले को लेकर जाना है आखिरी ओवर तक, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये फाइटर जेट है टीम पेट्रोमैन के। जेट का चलना,
काफी अहम होगा, लेकिन इस बार बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। खराब क्रिकेटिंग स्ट्रोक आकाश तारेकर के बल्ले से। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, पहले ही मन बनाया था इस गेंद को मैं खेलूंगा मिड विकेट की जानिब, और यहां पर आपको जाना होगा, डगआउट एक्स्ट्रा कवर पर है वहां पर। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। महज उंगलियां फेरी रवि बुम्बक ने इस गेंद पर, आउट स्विंगर थी, टिप्पा खाकर गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, थोड़ा सा घुमाव मिला और बस उसी घुमाव में फंस गए बल्लेबाज आकाश तारेकर। ही इज बैक टू द पैविलियन। 26 रनों पर तीसरा झटका लगता हुआ टीम पेट्रोमैन को। यहां से रन बनाने हैं इस टीम को जीत के लिए 49 टू विन। 31 गेंदों में नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम इंदापुर एजाज कुरैशी, लेफ्ट हैंडेड आक्रामक बल्लेबाज। लेकिन इस बार जिस तरह से विकेट गंवाई है टीम ने, शुरुआत अच्छी हुई थी, बल्लेबाज संदीप राठौड़ इनके बल्ले से कुछ रन आए, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा खराब क्रिकेट खेले हैं पेट्रोमैन के खिलाड़ी। रवि बुम्बक इनकी प्रशंसा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। एक आउट स्विंगर लेग कटर यहां पर किया था उन्होंने, और उसी लेग कटर में फंसे पूरी तरह से बल्लेबाज आकाश गणपत तारेकर। 26 पर 3 विकेट का नुकसान टीम पेट्रोमैन को। 49 रन बनाने हैं जीत के लिए, गेंदें होगी 31। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एजाज कुरैशी फेस करेंगे इस बार गेंदबाज रवि की ये अगली गेंद। अच्छा स्ट्रोक पॉइंट की जानिब, यहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को करेंगे रोटेट, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास एजाज कुरैशी ओवर नंबर 4 में। इसी के साथ पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ रवि बुम्बक ने इस सफल ओवर में रन खर्चे महज 4, एक सफलता उनके खाते में। जो 3 गेंदबाज प्रारंभिक तौर पर यहां पर इस्तेमाल किए गेंदबाजी करते समय, गेंदबाज पहले ओवर में मुबस्सिर, दूसरे ओवर में शमीउल्लाह, तीसरे ओवर में रवि बुम्बक, इनके तीनों के खाते में एक विकेट है। यह है बैटिंग स्कोर कार्ड। अर्जुन भोसले आज भी निराश किया अर्जुन भोसले ने। अहमद तौफीक ने अच्छी बल्लेबाजी की, 11 गेंदों में 13 रन। अख्तर शेख यहां पर कप्तान अच्छा नहीं खेले इस टीम के लिए। अहमद अस्करी भी आज 1 रन। सरफराज उनके बल्ले से क्या पारी उन्होंने खेली, 15 गेंदों में 28 रन। विजय पावले ने उन्हें बोल्ड किया। उसके बाद सईद बड़ी ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। सईद बड़ी की बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई 14 गेंदों में 25 रन। इसी के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 75 रनों का लक्ष्य था टीम पेट्रोमैन के सामने। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 9 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए पेट्रोमैन इवेंट रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 27, 3 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में रन बनाने 48, 48 टारगेट फ्रॉम 30। मुबश्शिर इस बार गेंदबाजी करते नजर आएंगे शारजा क्रिकेट क्लब एंड से। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उनके सामने एजाज कुरैशी, उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, दायरे के अंदर बैकवर्ड पॉइंट रखा गया। इस बार डीप कवर पॉइंट रख रहे विकेट कीपर टीम के कप्तान। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। यह है फील्ड प्लेसमेंट बल्लेबाज एजाज कुरैशी के लिए। टाइम आपके पास काफी कम होगा, समय काफी कम है। गेंदबाजी करने वाली टीम 11 वॉरियर्स दुबई। कप्तान को हमारे ऑफिशियल्स की ओर से वार्निंग आती हुई, समय ज्यादा ना ले। ये चले गेंदबाज राउंड विकेट से। इस बार कवर्स में खेलना चाह रहे थे, बल्ले का सीरा लेकर गेंद जाते हुए गली रीजन में, वहां पर 1 रन से स्ट्राइक रोटेट करेंगे बल्लेबाज एजाज कुरैशी। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 28, 28, 29 गेंदे, और वहां से रन बनाने आपको जीत के लिए 47। अच्छा टारगेट, 75 रनों का लक्ष्य, और उसका पीछा करने उतरी है टीम पेट्रोमैन। शुरुआत अच्छी हुई थी टीम
पेट्रोमैन की संदीप राठौड़ अच्छा खेलते नजर आ रहे थे। ओंकार देसाई ने आज थोड़ा सा निराश किया हमें। इस बार ये स्लोर वन गेंद थी, पिचिंग लेग स्टंप पर यहां पर हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। वहां से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज योगेश पेनकर ने। फाइटर जेट अच्छा खेलते हुए अपने टीम की ओर से, टीम के कप्तान है, उन्हें पता है उनकी भूमिका टीम में क्या है, कैसे खेलना है। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाने की बिल्कुल ही संभावना आपके सामने। अच्छा खेल चलता हुआ ये चले, गेंदबाज शॉर्ट बॉल था, पॉइंट पर कट कर दिया, लेकिन ये खराब स्ट्रोक, काफी खराब स्ट्रोक इस बार इजाज के बल्ले से। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उनके हाथों में एक आसान सा कैच। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। यहां से समाप्त होता हुआ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, पैसिफिक वेंचर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद फिर से एक बार खेल शुरू होता हुआ। मुबासिर करेंगे पारी का ये चौथा ओवर। उनके खाते में यहां पर 2 सफलता हमें नजर आती हुई। बल्लेबाज इजाज कुरैशी को उन्होंने आउट किया। ऑन साइड में हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को विजय पावले ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे विजय पावले। उनका खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 29, लॉस ऑफ 4 विकेट, 30 माफ कीजिए 30, 4 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम पेट्रोमैन 75 रन बनाने हैं टीम को जीत के लिए। यहां से 45 रन बनाने होंगे। आपके सामने गेंदें होंगी महज 26 रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ टीम के लिए।
और उसे मेंटेन करना काफी जरूरी होगा। ये चले गेंदबाज मुबसीर, शॉर्ट गेंद अंदर आने वाली इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कट कर दिया बल्लेबाज योगेश पेनकर के खाते में। ये सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज योगेश पेनकर ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 31 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर पेट्रोमैन इवेंट। टीम पेट्रोमैन इस मुकाबले में इस बार गेंदबाज मुबसीर, उनके सामने बल्लेबाज विजय। स्वीप कर दिया इस गेंद को, शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी से थोड़ा सा फंबलिंग वहां पर नजर आता हुआ सिंगल के साथ, और इसी के साथ दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट विजय पावले, लेकिन थोड़े से नाराज है अपने स्ट्रोक के चयन से। उन्हें खेलना था इस स्ट्रोक को लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन गेंद गई फाइन लेग की ओर। वहां से 2 रन यहां पर जोड़े अपने खाते में। रन संख्या 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 33, यहां से 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करते समय इस बार थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी टीम पेट्रोमैन की। 24 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 42। तो आइए सुनते हमारे कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जी के साथ हम फिर से एक बार जुड़ेंगे आपके सामने इस मुकाबले में। $33 for 4 at the end of 4 overs. Good afternoon, everyone, and welcome to 10PL Season 3 being played here at Sharjah Cricket Stadium under the auspices of Sharjah Cricket Council and Emirates Cricket Board and ICC. We are thankful to them. Well, I read somewhere, when the going gets tough, the tough gets going. Petroman will have to play some rough and tough cricket here to win this match. 24 deliveries, 42 to win, required run rate 10.5. As the fresh over commences, a single. Ahmed Askari and Vijay Paule is going to face him. Yogesh Penkar on a patient 6 runs of 6 and Vijay Paule on 3 of 2. Oh, what a beautiful leg break, but the line was bad and very rightly signaled wide by umpire Mohammad Rafi. And with this, the score now 35 for the loss of 4 in order to play a reverse sweep and so there is a halt in the game. Umpire is telling everyone to maintain decency as umpire is requesting both the teams to calm down. Umpire has referred this and he is given yeah, he is out. Vijay Paule departs trying to play an adventurous shot and Petroman miserable batting run continues. Vijay Paule should have played for the side and not for the self. He has thrown away his wicket and 35 for 5. Ahmed Askari joining the party now by taking wicket of Vijay Paule. 35 for 5, 22 balls, 40 runs to win. They need a couple of good shots to come back in the match and the man who can do it for them is Pankaj Jadhav, popularly known as Mata, the Boom Boom Mata. We are thankful to our title sponsor Petroman
venue partner Sharjah Cricket Stadium, digital partner eCraft Media, F&B partner Delhi Darbar, support sponsor WBT, Teak Timbers, Gulf International, Global Computers, and Arian Hygiene Guard. Kitting partner Double OK, travel partner Air Arabia, beverages partner Meltwater, live streaming partner 7070, creative partner Tools Marcom Private Limited. 22 balls, 40 to win. Ahmed Askari this time bowling into Pankaj Jadhav. Will Pankaj be able to clear this? Yes. The boom, 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 boom continues. And this is going to be a super duper six. This is what is expected from the blaster. An explosive start and a rocket hit. And with this, 21 balls and 34 runs to win. The gap is narrowing down. Timing is running away. Yogesh Penkar and Petroman has a less time. But that is where you got to make maximum of it. 41 for 5. Good start. On the legs, and Pankaj Matia plays with a lower back lift. Pushes it towards mid-wicket for a single. And with this, score now 42 for 5. Current run rate 9.11. Last man out, Vijay Paule. Bowled Mubashir. And now Ahmed. Yogesh Penkar very intelligently working that ball towards a short mid-wicket. They will go for a single. Yogesh Penkar is contributing consistently for Petroman in every match. Match number 1, match number 2, match number 3. And Pankaj Jadhav will have to now go for it. Pankaj Jadhav punishes it. Oh! That is a gigantic hit. Huge six by Pankaj Jadhav. Boom, boom, Matia. The match is wide open now. 5 overs, 49 for 5. Pankaj Jadhav, 3 balls, 13. What a cameo of an innings. Now 18 balls and 26 runs to win. What a partnership this is turning out to be. $18 balls, 26 to win. So this is Pankaj Jadhav, 4 balls, 14 runs. Strike rate of 350. So that was a partnership shown for 14 runs and 13 coming off the bat of the batsman. Let's look at the comparison. Oh ho ho, what a comparison. Same score, same wickets. Cricket is a great leveler. I read somewhere and it is. Petroman is playing a tournament of their life. Petroman was runner-up in the first season. Last year they missed out in the quarterfinal. This year they are fighting hard to make it to the quarterfinal. $18 balls, 26, and the fresh over commences from Sharjah Club end. Bowler is Rafiq Talakoti is the bowler. First delivery, turning it beautifully close to his waist and takes a single. 17 balls, 25 runs to win. 50 runs for the loss of 5 wickets. Pankaj Jadhav rising to the occasion. He has played some explosive batting, but he will need to take his team past the victory lap. Nothing less than a victory for Petroman today.
Nicely swiping that bat on the ball, and they will go for a single. Excellent fielding. Sarfraz, the fielder. Score now 51 for 5. Yogesh on 8 of 8. Pankaj Jadhav now catching up on the scoring. Oh, what an elegant looking square drive. Yogesh Penkar and Pankaj Jadhav. Pankaj Jadhav and Yogesh Penkar reminding me of a fire and ice pair of batting. On one end you have a fire and on the other end you have an ice. And this is where the litmus test begins for 11 Warriors Dubai. Piercing the gap, they will get at least a single, if not more. Rafiq Talakoti ensuring that he doesn't give away any boundaries or sixes. Match is becoming close now. The chase is happening from inch to inch, yard to yard, meter to meter. 53 for 5. Now that was not the right kind of shot that a captain should play. Is this the right time for experimentation? Batsman will have to ask himself. 53 for 5. Survival struggle for Petroman. Nicely worked upon a bucket of square for a single. Score now 54 for 5. Another 21 runs required in last 12 balls. एक अच्छा ओवर मोहम्मद रफीक तालाकोटी का 54 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. पंकज जाधव 15 पर, योगेश पेड़कर 10 पर. अब 12 गेंदे और 21 रनों की जरूरत. क्या नंबर का जादू है? 24 गेंदों में 42 रन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन दे, ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर. अब 12 गेंदे 21, ये भी ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स है. मैच समरी. सैयद बड़ी उजामा 25 रन नाबाद और सरफराज 28. ये दो बल्लेबाजों ने मिलकर अपने आप में 53 रन बनाए और आखिरी 2 ओवर में 36 रन लूटे और अब 12 गेंदों में 21 की जरूरत है. रवि बुम्बक, उनका नाम है गुरमीत बुम्बक, लेकिन घर का नाम है रवि. 12-21. और इस बार नजर हटी, दुर्घटना घटी. सबसे बड़ा विकेट स्टंप खोल दिया था और एक खराब गेंद पर बोल्ड आउट होते हुए योगेश पेड़कर. 54 पर 6. ग्यारह गेंदे 21 रन. 11 balls 21 runs to win. और नए बैट्समैन अब मैदान में उतरते हुए योगेश पेड़कर ने आउट होने से पहले 10 रन बनाए. नितिन माटुंगे, पिछला सुप्रीमो चषक और उसका क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था. सुपर ओवर वाला मैच. नितिन माटुंगे
और नितिन माटुंगे अगर इस मैच को जिता लेते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दोनों फायर ब्रांड बैट्समैन हैं और रवि बुम्बक उनके पास अभी भी 5 गेंदें हैं। 11 बॉल 21, 11 बॉल्स 21 रन्स टू विन। अगले मुकाबले में आप देखेंगे ई क्राफ्ट स्पाइडर्स जिनका मुकाबला होगा इंटरग्लोब मरीन से। अमन मौलवी साहब की टीम है इंटरग्लोब मरीन। डेड बॉल। नितिन माटुंगे और माटुंगे ने यहां पर ऑक्सीजन का इंजेक्शन दिया और यह उड़न खटोला जिसको देखकर दर्शकों का मन डोला। रवि बुम्बक लाइन और लेंथ पर क्या चूके। नितिन माटुंगे ने मैसेज भेजा, मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है। अब स्कोर 60 पर 6। अब 15 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और गेंदें बची है अब 10। तो ए स्पोर्ट्स वाड़ा कुडुस के जाफर भाई की ओर से शुभकामनाएं 10 PL के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई। इंशाल्लाह चाहेंगे कि अगली साल आप जरूर तशरीफ लाएं 10 PL के लिए। नितिन माटुंगे की बल्लेबाजी का तड़का जिसको देखकर अंग अंग भड़का। 10 बॉल 15 पेट्रोमैन। यॉर्कर बॉल बुम्बक की, उस पर 1 रन जरूर ले लिया। जी हां, ये सही सोच माटुंगे की। 9 बॉल 14, 61 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 9 बॉल्स 14 रन्स। पंकज जाधव और नितिन माटुंगे, आप देख रहे हैं मॉनिटर पर अब्दुल लतीफ खान साहब को। 9 बॉल 14 रवि बुम्बक। इस बार ये लगा 6। ओहो, ठोक डाला बुम बुम माट्या। पेट्रोमैन, पेट्रोमैन के रनमैन पंकज जाधव। स्कोर 67 पर 6 और रवि बुम्बक की गेंदबाजी के यहां पर धज्जियां उड़ाने वाली बल्लेबाजी पंकज जाधव। अब केवल 8 रन चाहिए पेट्रोमैन को। 1 रन लिया, अब 7 की जरूरत 7 गेंदों में। पंकज जाधव और नितिन माटुंगे, एक तरफ सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी तरफ पोटेशियम नाइट्रेट, उसमें तपती गर्मी। नितिन माटुंगे, माटुंगे आते ही यहां पर छा गए और पंकज जाधव, उन्होंने तो आज हल्ला कर दिया है गेंदबाजों पर। माटुंगे का शॉट और माटुंगे फंस गए वहां पर, विकेट मिलता हुआ। यानी कि अब सरफराज ने ये कैच लिया और नितिन माटुंगे आउट, अपना विकेट दे चुके। और अब पंकज जाधव के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। आखिरी ओवर में 6 गेंदें बची है और मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 7। 6 बॉल में रन चाहिए 7 और कौन निभाएगा पंकज जाधव का साथ। नितिन माटुंगे आउट और नए बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं
सरोज माटुंगे 7 रन बनाकर आउट हुए। मैच को शुरू किया जाए। दोनों टीमों को शुभकामनाएं 10PL द्वारा। 6 बॉल 7 पंकज जाधव अब तक यहां तक ले आए। अब क्या नैया पार करेंगे? बेड़ा पार करना होगा किसी को न किसी को। पंकज जाधव की बैटिंग को देखने के लिए इस वक्त पूरे अलीबाग में भी लोग तैयार हैं। आरिफ भाई, तनवीर, अशरफ भाई, हमारे तमाम वीआईपी एनक्लोजर में आप माइक को देख रहे हैं। बिग माइक इन टी शर्ट टुडे। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि माइक यूएई की तरफ से WWE में भी आ सकते हैं। 6 बॉल 7। I also request E-Craft Spiders and Interglobe Marine to be ready for the match. 6 बॉल 7 और आखिरी टीम मीटिंग यहां पर। 6 बॉल 7 पंकज जाधव पर सारी नजरें। जी हां, एजाज को आप देख रहे हैं मॉनिटर पर। E-Craft स्पाइडर्स और जलीश शेख इंटरग्लोब मरीन। कोकन कुमार, दोनों हमारे कोकन से बिलोंग करते हैं। आखिरी ओवर लेकर आ रहे समीउल्लाह और 70-70 के तारिफ भाई भी अब मैच का मजा लेते हुए। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत एंजॉय किया उन्होंने भी। इस बार स्वीप कर दिया और यह लगा चौका। पंकज जाधव ने यहां पर स्वीप कर दिया और विजय का द्वार खोल दिया। अब 5 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए 3 रन। पंकज जाधव की टाइमिंग, फुटवर्क, प्लेसमेंट लाजवाब, उम्दा, बेमिसाल। और इस मैच को जीत लिया बैट्समैन ने। 3 विकेट से मुबारक हो पंकज जाधव। बुम बुम माट्या। अभिनंदन तनवीर एंड अभिनंदन अब्दुल लतीफ खान। पंकज जाधव ने 30 रन बनाए, जिसमें 9 गेंदों में 30, जिसमें 3 सिक्स और 2 चौके लगाए। दोनों टीमें हैंडशेक करेंगी, उसके बाद में मैन ऑफ द मैच होगा। इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा तारिक भाई। आइए तारिक भाई, आइए तारिक भाई। पेट्रोमैन ने आखिरकार दिखा दिया कि दुनिया में भले ही चल रहा हो सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन, लेकिन ये सबके ऊपर है पेट्रोमैन। तो बहुत बहुत मुबारक हो। आइए तारिफ सैयद साहब, आपके दस्ते मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड। पंकज जाधव इज मैन ऑफ द मैच।
पंकज जाधव, मैन ऑफ द मैच। 30 रनों की पारी पंकज जाधव की।